In the last episode, we saw Akhil stuck in the same tiring routine. Feeling lonely, he decided to visit the garden, hoping it would help. He wandered around, surrounded by people, yet feeling completely alone. He tried listening to music, thinking it may lift his mood, but the loneliness stayed. Then he tried meditating, but his mind wouldn't stay still. Thoughts of the past, future worries, everything kept haunting him. To escape, Akhil turned to Instagram. He scrolled through reels, clicked photos, posted them, eagerly waiting for likes. But even social media couldn't fill the emptiness he felt inside. And then came the hardest moment, a message from his ex. She friend-zoned him, officially ending whatever connection they had. It left him broken and disheartened, sinking deeper into his loneliness. In the end, Akhil was left with the question, can I ever befriend myself? Now in episode 2, let's see what Akhil does next. Will he take a step forward? Will things finally change for him? Let's see. जिंदगी एक रेल की तरह है, एक प्लेटफॉर्म से शुरू होती है और दूसरे पर ख़त्म होती है। बीच में कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं और कुछ बस कुछ पलों के लिए साथ चलते हैं। कहीं ना कहीं हर मुसाफिर एक कहानी है, एक उदासी के साथ सफ़र करता हुआ या एक नई मंजिल की खुशी लेकर। मैं भी एक मुसाफिर हूँ, बस ढूंढ रहा हूँ वो सुकून जो किसी मंजिल से नहीं, शायद अंदर से मिलता है। Outside the window, life keeps moving just like this train. Trees blur into one another, buildings come and go. It reminds me, life is fleeting and nothing is permanent. क्या सच में सब कुछ बदलने वाला है या ये बस एक सफ़र है जिसमें मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सोसाइटी कहती है खुशी बिकती है और हम सब एक के बाद एक उसी खुशी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हमें सिखा दिया है कि एक नए कपड़े का टैग, एक नए गैजेट का बॉक्स, एक नए शोरूम की चमक, इनमें खुशी है। लेकिन क्या खुशी सच में बिकती है? Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy things we don't need. शायद ये सच है, हम सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं। हर एक चीज की एक कीमत लगती है, लेकिन खुशी की कीमत नहीं होती। जो दिल के अंदर हो वो दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई देती है वो असली नहीं होती। इस जगमगाती दुनिया में सब कुछ बिकता है, लेकिन जो चीज सबसे जरूरी है वो कहाँ मिलती है? शायद खुशी एक एक्सपीरियंस है, कोई प्रोडक्ट नहीं। रात के अंधेरों में ख्वाब भी दोस्तों जैसे बेवफा हो जाते हैं। जो दर्द भूलने की कोशिश करते हैं वो दर्द बार बार लौट आता है। क्यों हर रात ये सवाल मेरा पीछा करता है? क्या गलती थी मेरी? क्यों उसने मुझे छोड़ दिया? क्यों मेरी लाइफ ऐसी है? पास्ट का बोझ इतना भारी है कि आज का पल कब का खो गया है। जिंदगी एक सफर है, लेकिन मैं वही कहीं अटक गया हूं। जिंदगी ऐसे क्यों लगती है जैसे एक अधूरा सवाल हो? क्या कभी भी जवाब मिलेगा? क्या कभी खुशी वापस लौटेगी? The pain inside, the pain within, it remains untouched, unhealed. क्या ये आंसू भी पानी के साथ बह जाएंगे, या ये मुझे याद दिलाएंगे कि कितना अकेला हूं मैं? Will they always keep reminding me of the loneliness that consumes me? बस अब और नहीं, ये कहानी अब मेरी है और इसे बदलना मुझे ही है। जिंदगी के हर पल का फैसला अब मुझे खुद करना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा।
और ये काम कोई नहीं कर सकता, बस मैं कर सकता हूँ। इट्स टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स टाइम टू रॉक, इट्स टाइम फॉर चेंज, इट्स टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रू bravery is taking responsibility for my life and fighting for myself. I finally understand that no one is going to save me but myself. जिंदगी की असली तस्वीर तभी बदलती है जब हम अपनी सोच बदलते हैं। The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitude. ये एक चीज याद दिलाती है कि हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ है। चेंज एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ 1% बेटर बना जाए, एक साल में 37% ज्यादा इंप्रूव पाएंगे। 1% एवरी डे, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। हमारी आदतें एक बैंक की तरह होती है। पॉजिटिव हैबिट्स हमेशा ग्रो करती है और नेगेटिव हैबिट्स हमें खत्म करती है। जैसे नॉलेज कंपाउंड होता है, वैसे ही स्ट्रेस या नेगेटिव सोच भी कंपाउंड होती है। सवाल यह है, आप क्या कंपाउंड करना चाहते हैं? मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत है, लेकिन एनवायरनमेंट वही है जो आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। एरिस्टोटल ने एक बार कहा था, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। और ये सच है, हमारी आदतें ही हमारी पहचान बन जाती है। अगर आदतें अच्छी हैं तो जिंदगी खुद ब खुद सुधर जाती है। साइंस कहता है कि हैबिट्स एक पैटर्न फॉलो करती है, जैसे क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अगर इस पैटर्न को समझ ले तो अपने डोपामिन स्पाइक्स को हम अपने गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। रिचर्ड थैलर ने चॉइस आर्किटेक्चर का एक मजेदार कॉन्सेप्ट दिया था। आप अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करके अपने एक्शंस को नज कर सकते हैं। बस छोटी छोटी चीजें बदलनी है। किताबें हमें सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक सफर है, और इस सफर का पहला कदम है अपनी सोच और आदतें बदलना। बुद्धा ने कहा था, नो वन सेव्स अस बट आवरसेल्व्स, वी आवरसेल्व्स मस्ट वॉक द पाथ। किसी ने येल यूनिवर्सिटी का एक साइंस ऑफ वेलबींग कोर्स सजेस्ट किया था। इट इज द साइंस ऑफ वेलबींग। बट वेट, व्हाट इज वेलबींग? वेलबींग है क्या? इसको भी समझना पड़ेगा। ये सारा ज्ञान एक ही बात पे फोकस करता है, अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद बनो। क्योंकि अगर खुद पे काम नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। जिंदगी एक ट्राइपॉड की तरह है, 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स के सहारे खड़ी होती है। अगर एक भी पिलर वीक हो तो पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। ये 3 पिलर्स है, फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग। इनमें से कोई भी एक पिलर गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। जैसे एक ट्राइपॉड के तीनों लेग्स का मजबूत होना जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में इन तीनों एस्पेक्ट्स का संभलना उतना ही जरूरी है। मैं समझ गया हूं कि वेलबींग एक बैलेंस है, और ये बैलेंस तभी पॉसिबल है जब मैं हर पिलर पे काम करूं। फिजिकल वेलबींग से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू करूंगा।
एक अच्छा वर्कआउट सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड के लिए भी एक गिफ्ट होता है। अब मैं अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी फील कर रहा हूँ। शायद यही मेरा पहला स्टेप है और शायद फिजिकल वेलबीइंग एक्सपीरियंस होने लग गया है। Science also says physical activity releases happiness hormones like dopamine, serotonin and endorphins. डोपामीन जो है एक रिवॉर्ड मॉलिक्यूल, सेरोटोनिन जो है एक मूड स्टेबलाइजर। ये हार्मोन सिर्फ एक वर्कआउट का रिजल्ट नहीं है, ये मेरे अंदर का एक बदलाव है। मैं समझ गया हूँ कि फिजिकल वेलबीइंग सिर्फ एक शुरुआत है और अब वक्त है अगले पिलर पे बढ़ने का, विच इज सोशल वेलबीइंग। और सोशल वेलबीइंग में बढ़ने के लिए लोगों से इंटरेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। और वर्क फ्रॉम होम रूटीन ब्रेक करते हुए ये मेरे ऑफिस का पहला दिन। एक अजीब सी खामोशी, अनफेमिलियर साइलेंस। न जाने यहाँ कैसे एडजस्ट करूँगा, किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। हर कुर्सी खाली, हर केबिन सूना सूना लग रहा है। शायद ये कंफर्ट जोन के बाहर जाने वाली अनईजी फीलिंग है जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। अंदर से अभी भी हेजिटेशन है। शायद किसी से बात करना सही रहेगा। हिम्मत जुटा, लोगों से बात कर अखिल। लेकिन हाय आई एम न्यू हियर, हाय आई एम अखिल, हाय ये कहने में भी काफ़ी हिम्मत लगी। क्या करूं, इंट्रोवर्ट जो हूं, पर शायद पहला कदम मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाई और बात शुरू की और इस तरह बना मेरा पहला दोस्त। शायद ये इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। Maybe the start wasn't as difficult as I thought. It feels better to know someone in the office. फिर एक और इंसान दिखा। Same hesitation, same nervousness, लेकिन अब पहला एक्सपीरियंस याद था, जो कि बहुत बुरा नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं। सो एक और इंट्रोडक्शन, एक और दोस्त बना। मैं वैसे तो नागपुर से हूँ। नागपुर से हो? आप? मैं भी नागपुर से हूँ। नागपुर से? अरे वाह, बढ़िया। और कहाँ नागपुर में? चलो कॉफी पी के आते हैं। कॉफी मिलती है यहाँ पे? हाँ, there is vending machine. Sometimes all it takes is a little courage, getting out of your comfort zone and introducing yourself to make a new friend. तो बहुत सारे खाने के बहुत सारे places हैं। और क्योंकि मोमेंटम बिल्ड हो गया था तो मैंने सोचा तीसरे पर्सन से भी मिल ही लिया जाए। तो मैं चला गया उनसे मिलने और इस तरह बात शुरू हुई और तीसरा दोस्त भी बन गया। तीसरे इंसान के साथ तो जैसे प्रोसेस और आसान लगने लग गया। ये तो काफी अच्छा लग रहा है। दिस एक्चुअली फील्स नाइस। और इस तरह पहले दिन ही एक सर्कल बन गया और वो भी इतने अनएक्सपेक्टेड तरीके से। पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा, और ये बॉन्डिंग काफी नई थी लेकिन सच में काफी जरूरी थी। दिन शुरू हुआ था नर्वसनेस और हेजिटेशन से और बिरयानी पे बातें करते करते मैं खुलने लगा। ये दोस्त तो मेरे जैसे कॉलेज के दोस्तों जैसे निकले। आज का दिन जितना नर्वसनेस के साथ शुरू हुआ था उससे कई ज़्यादा खुशी के साथ ख़त्म हो रहा था। वर्क फ्रॉम होम काफ़ी कन्वीनियंट तो है पर उसके साथ काफ़ी अकेलापन भी ला सकता है। ऑफिस जाकर ये सब बदलने लगा।
बर्थडे केक कटिंग, दोस्तों के साथ मज़े करना, वही कॉलेज की यादें वापस आने लगी और नए दोस्त बनाने लगा। और इस तरफ फिजिकल वेलबींग और सोशल वेलबींग पर काम करना शुरू कर दिया। एंड आई कुड ऑलरेडी सी द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल वेलबींग, एक्टिवली वर्किंग आउट इन द जिम। आदतें लगाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें लगता है। वर्किंग आउट इज लाइक एन एडिक्शन। वंस यू रीप द बेनिफिट्स यू वोंट स्टॉप। वर्कआउट करना एक नशे की तरह है। जैसे ही आपको उसके फ़ायदे मिलने लगेंगे आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। फिजिकल वेलबींग हैज़ इट्स ओन मिरेकल्स। वंस यू गेट एडिक्टेड टू इट you can't stop. और फिजिकल वेलबींग के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड स्लीप। इट्स अ बैलेंस। सुबह की ये रोशनी अब और खूबसूरत लगती है, जैसे एक नए जीवन की शुरुआत हो गई हो। पहले की तरह थकान नहीं, अब एक एनर्जी है जो मेरे अंदर जाग गई है। रात को अच्छी नींद और सुबह एक सॉलिड वर्कआउट, ये एक साइकिल बन गया है जो सिर्फ मेरी बॉडी को नहीं, मेरे माइंड को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये मेरे खुद के एफर्ट्स का नतीजा है। मैं खुद के लिए खड़ा हो रहा हूँ, अपनी फिजिकल वेलबींग को अपनी प्रायोरिटी बना रहा हूँ। Sleep check, exercise check, diet check. I'm already experiencing the dose of happiness through dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphins. These are the feel-good hormones that your body naturally produces through activities. It's time to hack the new happy hormones. Endorphins are our natural painkillers, and serotonin helps balance the mood. I've experienced endorphins, dopamine, and serotonin through physical well-being, socializing, and taking care of myself. But what is this oxytocin? Let's explore. Oxytocin is the feel-good hormone that releases when we socialize or bond with pets and animals. दिल को तसल्ली तब मिलती है जब किसी की भूख का जवाब इंसानियत बन जाए। When we feed a dog, we don't just fill its stomach, we nurture our soul as well. किसी ने सही कहा था, we don't feed a dog, we feed our own soul. Random acts of kindness, like feeding a dog or gently patting its head, heals us too. Perhaps humanity is this. What we do for others also brings new meaning to our own lives. And there's one activity that releases all the feel-good dose hormones, dopamine, oxytocin, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स ऑल टुगेदर। ये वही एक्टिविटी है जो बचपन में हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती थी, जो था स्पोर्ट्स। इट्स टाइम टू ब्रिंग बैक स्पोर्ट्स इन माई लाइफ।
And through sports, the child in me was born again. What makes you happy? A simple question, yet it holds the power to change your life. For me, the answer lies in embracing the things I love. With physical and social well-being in place, life feels lighter, fuller, and brighter. The weight of loneliness has been lifted. I've discovered the joy of simple living, the one with physical and social well-being. The transformation I've undergone isn't just external, it's deep within. जब दिल हल्का हो और मुस्कान गहरी, तब जिंदगी का रंग अलग ही लगने लगता है। फिजिकल और सोशल वेलबींग ने मुझे एक नई रोशनी दे दी है। वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, एंजॉइंग दीज फायरवर्क्स, आई रियलाइज इट्स द लिटिल थिंग्स दैट ब्रिंग ट्रू जॉय। द स्ट्रेंथ ऑफ माई बॉडी एंड द वार्मथ ऑफ माई फ्रेंडशिप्स हैव गिवन मी अ न्यू सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जिंदगी तो जिंदगी है, अक्सर एक जादू का पिटारा होती है। अचानक से एक छोटी सी खबर और अंदर का सुकून छिन जाता है। खुशी के बीच एक आंसू का दाग, जिंदगी के सफर में हर मोड़ एक पहेली का भाग। जस्ट वन नोटिफिकेशन एंड सडनली माई पीस फील्स फ्रजाइल। द माइंड इज रेस्टलेस, थॉट्स आर रेसिंग एंड द काम आई हैव वर्कड सो हार्ड टू अचीव सीम्स टू स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। ये मन कितना अजीब है, कभी मजबूत तो कभी नाजुक। वुड आई बी एबल टू साइलेंस दिस स्टॉर्म? If physical and social well-being gave me strength and connection, what will give me lasting peace? अब टाइम है तीसरे पिलर पे वर्क करने का, which is mental well-being. जैसे सोशल और फिजिकल वेलबींग के लिए कुछ किया, शायद मेंटल वेलबींग के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। पर वो क्या है? Let's explore. It's time to take the next step to uncover the secrets of the mind.